बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मेरे साथ हैं। मैम, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जो कहा उसके बाद आप लोग लगातार मांग कर रही हैं, सदन भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात बोलने के लिए समय चाहिए, लोकसभा में मुझे वक्त देना चाहिए। उनके यहाँ संस्कार ही नहीं है माफ़ी मांगने के, क्योंकि देशभक्ति उनको आती नहीं है, देशभक्ति समझ में भी नहीं आती। देशभक्ति क्या होती है वो क्या जाने। ये मैंने पहले भी कहा था कि इस धरा का पुत्र होगा वही त्याग, समर्पण, संस्कार और देशभक्ति को समझ पाएगा, देशभक्तों को समझ पाएगा। वीर सावरकर जी के बारे में भी उन्होंने कल जो अपमान किया है, ऐसे लोगों को मैं धिक्कारती हूँ। और जो विदेशों में जाकर के भारत और भारत की मूल संस्था, जो संवैधानिक संस्था है, वो लोकसभा है, संसद है, उस संसद का जाकर के उन्होंने अपमान किया और उसी संसद में बैठते हैं। उनके मन में कभी नहीं आया कि वो माफ़ी मांगे और इसके तेवर उनके कल समझ में आ गए हैं। कल उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि उन्होंने जो जिस प्रकार से वीर सावरकर जी का अपमान किया है, जबकि वीर सावरकर जी ने कभी क्षमा नहीं मांगी। वो योद्धा थे, वीर थे, क्रांतिवीर थे और हम सब उनका सम्मान करते हैं। लेकिन पर बार बार वो कहते हैं कि सावरकर नहीं, राहुल गांधी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। वही मैं कह रही हूँ कि एक तो क्रांतिकारियों का भी अपमान करते हैं, देश का तो अपमान किया ही है और इसलिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन मुझे पता है, मैंने पहले भी कहा और मैंने नहीं कहा, चाणक्य ने कहा कि विदेशी महिला का पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता और ये उन्होंने यथार्थ सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर दिया कि वो देशभक्त नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों को धिक्कारती हूँ और ऐसे लोगों को क्षमा मांगनी पड़ेगी और अगर नहीं मांगते हैं तो उनके लिए दंड सुनिश्चित होना चाहिए। सदन की सदस्यता रद्द करने की भी मांग कई सांसदों के द्वारा की गई है कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जो देश का अपमान करेगा उसको क्षमा मांगनी चाहिए और अगर क्षमा नहीं मांगता, उसके मन में इस प्रकार से किसी भी प्रकार से क्षमा मांगने का नहीं है, तो उसको संसद से निष्कासित कर ही देना चाहिए। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।